जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, व्यापम में या कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा पटवारी की रूल बुक एक ऑफिशियली तौर पर दोस्तों अब आ चुकी है, अर्थात दोस्तों अब पटवारी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए खुशखबरी कि भाई कुछ वैकेंसी अब हाथ में है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अब हम इस वीडियो के माध्यम से क्या जानने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अब इस नोटिफिकेशन या इस रूल बुक के अकॉर्डिंग कितने पद हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, इसके साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है दोस्तों सिलेबस या पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा बदलाव देखने मिल रहा है। इसके पहले की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें पंचायती अर्थव्यवस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर दोस्तों एक अलग टॉपिक होता था और उससे क्वेश्चन आते थे। इस बार दोस्तों इन्होंने क्या किया हुआ है, तो इन्होंने इसमें सिलेबस में बहुत बड़ा चेंजेस किया हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव है, जिसे अब हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आपको सभी चीजें पूरी बारीकी के साथ मिलने जा रही हैं। तो यहां दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं भाई कि पद कितने हैं, कितनी पोस्टों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहां आपको बता दें दोस्तों, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 3555, ठीक है, 3555 पोस्टें हैं। लेकिन यहां पर एक जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो ये है कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए ये पद है, ठीक है। ग्रुप 2 के अंतर्गत है दोस्तों ये पद, तो ये पहली बार हो रहा है। इसके पहले हालांकि दोस्तों वे सब समकक्ष हैं, उनकी जो श्रेणी है दोस्तों वो बराबर ही थी और है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पटवारी का पद जो है इस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के तहत लिया जा रहा है। और यही कारण है कि बहुत कुछ चेंजेस हमें देखने मिल रही है। अन्यथा दोस्तों इसके पहले जब भी वैकेंसी आई है तो सेपरेट पटवारी के ही पद होते थे। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों इसमें क्या क्या है, तो यहां पर आप पाएंगे सहायक संपरीक्षक, ठीक है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी के भी पद हैं। इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं कि भाई सहायक नगर निवेशक के भी पद हैं, राजस्व अधिकारी के भी पद हैं, साथ ही में दोस्तों सहायक अग्नि शमन अधिकारी के भी पद हैं। इस तरीके से हमने पाया कि भाई पद जो है वो बहुत सारे हैं यहाँ, ठीक है, और उन सभी को मिला करके कुल पदों की संख्या है 3555, ठीक है। लेकिन अब जब बात की जाए सेपरेट पटवारी की कि पटवारी के पद कितने हैं, तो यहां पर इन कुल पदों में से दोस्तों पटवारी के पदों की संख्या है 2736, ठीक है, 2736 पद दोस्तों सेपरेट पटवारी के ही हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन तिथि की कि आखिर वह डेट कौन सी है, कब से प्रारंभ हो रहे हैं फॉर्म भरने। तो आवेदन तिथि दोस्तों 5 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर महत्वपूर्ण है संशोधन की दिनांक है दोस्तों 24, ठीक है। इसके साथ ही आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, जैसा कि व्यापम का ट्रेंड रहा है, जैसा कि कर्मचारी चयन मंडल या बोर्ड का दोस्तों जो भी ट्रेंड रहा है, जितनी भी फीस उसमें लगती है फीस वही रहेगी। और इसके बाद जितनी भी कंडीशंस होती हैं, अर्थात आधार पंजीयन का होना, रोजगार का जीवित पंजीयन इत्यादि इत्यादि, ये सारी वही कंडीशन रहेंगी, वैसा ही एज इट इज रहने वाला है। इसके बाद आपको बता दें दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो है एज, ठीक है, आयु को लेकर दोस्तों आपको यहां पर सूचित कर दे, एज जो है वो है जनरल की 18 से 40, ठीक है। अब यहां जो महत्वपूर्ण है वो ये है, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनके मन में ऐसा विचार होगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक अर्हता या योग्यता क्या है। तो आपको बता दें पटवारी के लिए तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता है वैसी ही जैसे पहले थी, अर्थात ग्रेजुएशन होना चाहिए नंबर 1, और नंबर 2 दोस्तों सीपीसीटी बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। सीपीसीटी के विषय में आपको बता दें, यदि आपका सीपीसीटी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आपका सीपीसीटी नहीं है तो आप ज्वाइनिंग के बाद 3 वर्ष का समय होगा, उस 3 वर्ष के दौरान आप अपना सीपीसीटी कंप्लीट कीजिए। यदि आप 3 वर्ष तक में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपके पास एक समय है, आपके पास समय कितना है, आपके पास समय है 3 वर्ष का। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर बता दें, जो जनरल की आयु सीमा है वो है 18 से 40, अर्थात यहां पर ये मायने नहीं रख रहा है कि आपका ग्रेजुएशन हो का मतलब ये कि आप 21 वर्ष, एक सामान्यतः एक धारणा है कि 21 वर्ष है ना। तो यहां देखिए एक्चुअल में 18 से 40 इसलिए दिया गया है, इसका भी सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो पद हैं वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत हैं और बहुत सारे पद हैं, 3500 पद हैं, तो ये सभी के लिए है ना। इसके बाद आपको यहां पर दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो ये जान लेना चाहिए कि भाई जो अदर कैटेगरी है उनके लिए क्या है। ये तो बात थी जनरल की, तो अदर के लिए दोस्तों जितने भी अन्य शेष हैं महिलाओं के सहित, उनके लिए दोस्तों 5 वर्ष की छूट, अर्थात वो 18 से 40, अब 40 में आप 5 और ऐड कर सकते हैं, यानी कि 45 वर्ष तक वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो अदर कैटेगरी वाले हैं। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कोविड के चलते यहां पर एज का रिलैक्सेशन और हमें देखने मिल रहा है
3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दोस्तों सभी कैटेगरी के लिए, सभी वर्गों के लिए। वहां मैटर नहीं कर रहा है कि आप जनरल से हैं या SC ST से हैं या OBC से हैं, ठीक है, या OBC के बाद दोस्तों EWS से हैं, ये सब मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट वहां मिल रही है। अर्थात अब यदि हम बात करें तो 18 से 43 तक जनरल वाले और यहां पर दोस्तों 48 तक भर सकते हैं अदर कैटेगरी वाले। आयु की गणना की बात करें तो 1/1/23 के अकॉर्डिंग आयु की गणना, अर्थात 1/1/23 पे आपकी न्यूनतम आयु 18, जैसा कि रूल बुक में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल बुक ही पूरी बातें आपसे साझा की जा रही हैं। और अधिकतम आयु सीमा जनरल वालों के लिए 43 और अदर कैटेगरी 48। कब? 1/1/23 के अकॉर्डिंग। आगे बात दोस्तों परीक्षा की तिथि की जाए कि भाई एग्जाम किस दिनांक से होंगे, तो यहां हमें देखने मिलता है कि जो एग्जाम डेट है वो है 15 मार्च। 15 मार्च 2023 से दोस्तों आपके एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। एग्जाम के विषय में बता दें, और यहां अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आने वाला है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, ठीक है। तो एग्जाम के विषय में दोस्तों हमें देखने मिलता है कि जो एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 200 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा आपका दोस्तों। प्रश्न पत्र 2 रहेंगे, प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो 200 प्रश्न है दोस्तों, इनके लिए समय आपको मिलने जा रहा है 3 घंटे का, अर्थात 3 घंटे का मतलब है 180 मिनट। और इसके पहले कैसा रहता था? इसके पहले 120 मिनट का समय होता था और प्रश्नों की संख्या होती थी 100। लेकिन इस बार चेंजेस किया गया है और अब हमें देखने मिल रहा है दोस्तों 200 प्रश्न 3 घंटे, लगभग अब वैसा ही है जैसे कि SI के टाइम पे आप देखते हैं। MP SI में भी पहले ऐसा ही हमें देखने मिलता था। अब नहीं जाना जाता है कि MP SI में कैसा परिवर्तन होने वाला है, जैसा भी होगा उसकी चर्चा आपसे होगी। फिलहाल दोस्तों यदि हम बात करें इन 200 प्रश्नों की, तो ये 200 प्रश्न दोस्तों 2 प्रश्न पत्र के रूप में हमें देखने मिलने वाले हैं। प्रश्न पत्र का तात्पर्य है कि पेपर एक साथ ही होगा 180 मिनट का, लेकिन वहां पर आप देखेंगे खंड A होगा, खंड B होगा, ठीक है। पेपर 1, 2 तो आपका 100 मार्क्स का दोस्तों ये रहेगा और 100 मार्क्स में 100 मार्क्स का आपका ये वाला रहेगा, ठीक है। यहां पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई जो पहला खंड है उसमें 4 ब्लॉक हैं आपके, ठीक है। 4 सब्जेक्ट आपको देखने मिल रहे हैं। वो ये है कि पहले नंबर पर है आपका साइंस, सेकंड पर है दोस्तों हिंदी, थर्ड पर है इंग्लिश, फोर्थ पर है मैथ, ठीक है। और यहां पर महत्वपूर्ण है जो दोस्तों जो वो ये है कि भाई इसमें लिखा हुआ है सामान्य। आप जब देखेंगे उस रूल बुक में तो वहां लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4। और जब बात करें हम दूसरे पेपर की दोस्तों, तो वहां पर है सामान्य ज्ञान, सामान्य कंप्यूटर, ठीक है, तार्किक योग्यता वाली बात यानी कि रीजनिंग दोस्तों, और उसके बाद सामान्य प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट का भी एक सेगमेंट ऐड किया गया है। और जबकि हटाया क्या गया है, तो हटाया गया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज वाला जो एक सेगमेंट होता है उसे वहां से रिमूव किया गया है, हटा दिया गया है दोस्तों। और उसकी जगह पर अब जो है चेंजेस जो भी है वो आपके सामने है। इसमें अब महत्वपूर्ण बात जो है दोस्तों वो ये है कि आपका 100 में से दोस्तों अभी ये क्लासिफाइड नहीं है कि कितने कितने मार्क्स में क्या क्या आने वाला है, लेकिन ऑन एन एवरेज यदि हम बात करें, जैसा कि विगत वर्षों में हमें देखने मिला है, पटवारी में 5 सेक्शन हुआ करते थे, तो वहां पर 20-20 नंबर के सारे सेक्शन होते थे दोस्तों। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी 20 क्वेश्चन, तो ऐसे। तो उस आधार पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर भी विज्ञान के संभवतः 25 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 25 होंगे, इंग्लिश के 25 होंगे, मैथ के दोस्तों गणित के भी 25 होंगे, और ऐसे ही 25 सारे सेगमेंट होंगे, ठीक है। अब आपको यहां पर बता दें, अभी अंतिम निर्णय तो दोस्तों उन्हीं के हाथ में है। अब वो तो वही होगा जो एग्जाम में है ना हमें देखने मिलेगा, जो भी जैसा भी रहेगा। और इसमें तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी के साथ होगा। ये व्यक्तिगत आपके साथ नहीं है, ये सभी जितने भी वहां पर अभ्यर्थी बैठने जा रहे हैं सभी के साथ यही सिलेबस, यही पाठ्यक्रम, ऐसा ही प्रश्न पत्र होने वाला है। यहां पर दोस्तों आपको एक बार फिर से सूचित कर दें, आपके लिए केवल पटवारी के ही पद नहीं है दोस्तों, पटवारी के अलावा भी जो अन्य पद हैं और कुल पदों की संख्या यहां पर कितनी है, तो 3555। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द एक नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।